सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। उम्मीद है कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी, है ना? चल ही रही होगी, चलनी भी चाहिए, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा पास आ चुका है। तो रेशियो का सिंपल सा मतलब क्या होता है? रेशियो होता है कि दो सेम यूनिट्स को कंपेयर करने का, ठीक है, या दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक तरीका होता है। मान लो तुम्हें दिया गया है कि तुम्हारा वेट है कितना भाई, 75 केजीज, और तुम्हें बोला जाए कि तुम्हारे क्रश का वेट है 50। अब सीधी सी बात है, तुम्हें बोल दिया गया है कि क्या है भाई, दोनों की दोनों क्वांटिटीज क्या है, 75 केजीज, ये भी केजीज, यानी कि दोनों वेट सिमिलर क्वांटिटीज है। इन दोनों का क्या होता है, कंपैरिजन होता है ना? तो कैसे कंपेयर करोगे भाई? सीधी सी बात है, तुम्हारा वेट इज टू तुम्हारी क्रश का वेट कितना हो जाएगा, 25 से डिवाइड कर दें, 3:2। तो तुम दोनों का अगर मिला दिया जाए तो तुम्हारा वेट इस रेशियो में होगा, 3:2 के रेशियो में होगा। वैसे तुम्हारा मिलना तो पॉसिबल बहुत ही कम है, फिर भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो मोर रोना धोना। अब देखो, अगला देखते हैं। मान लो ये वापस से तुम हो, ये तुम्हारी क्रश है, ठीक है, तुम्हारा वेट अभी भी 75 है, तुम्हारी क्रश का वेट अभी भी 50 है। फिर पर तुम्हारा दिल टूटने वाला है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो क्रश है उसका भी क्रश है। ओह माय गॉड, बहुत ही बुरा हुआ। और उस क्रश का वेट है तुमसे थोड़ा और ज़्यादा, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूँ कितना आता है? 3:2 आता है। अगर मैं तुम्हारी क्रश और उसकी भी क्रश का रेशियो निकालूँ कितना आता है? 5:8 आता है, ठीक है? अब सीधी-सी बात है, तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें अब तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है। थोड़ा दुखदाई होगा लेकिन निकालना तो पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है ना? अब देखो, सीधी सिंपल सी चीज़ है, तुम क्या करोगे? तुम्हारा रेशियो लिखो यहाँ पर, फिर तुम्हारे क्रश और उसका क्रश का भी रेशियो निकालो। कहाँ पर? क्यों? देखो, क्योंकि सीधी-सी चीज़ दिख रही है, दोनों में क्या कॉमन है? तुम्हारा क्रश कॉमन है ना? दोनों में ही तुम्हारा क्रश कॉमन है। तो तुम्हारे क्रश को कॉमन रखते हुए हम क्या करेंगे? 3:2 इधर आ गया तुम्हारा वाला रेशियो, और इसी के जस्ट नीचे सी में सी की वैल्यू डालो, तुम्हारे मतलब तुम्हारे क्रश में क्रश की वैल्यू डालो, और इधर पे क्या लिखो? जो उनका क्रश है उसकी वैल्यू, ठीक है? अब देखो, सॉल्व करने का सीधा सा एक साथ तीनों का रेशियो निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या मतलब? फॉर्मूला क्या, एक तरीका होता है कि जिसके भी राइट या लेफ्ट में जो भी खाली है, ठीक है, उससे जो एडजेसेंट वैल्यू है उसको वहां पर फिल कर दो, ठीक है? तो इस ब्लैंक के एडजेसेंट क्या है? 2 है। इस ब्लैंक के एडजेसेंट क्या है? 5 है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 3 5 हो गया 15, 2 5 हो गया 10, 2 8 हो गया 60, ठीक है? दिस विल बी दी फाइनल रेशियो। कितना मुश्किल था? बहुत ईजी था, है ना? ऐसे तुम्हें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, आई होप सो। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हें एक और चीज पूछ सकता है। मान लो कि तुम्हें दे दिया गया है क्या, बहुत सारे रेशियोज ऐसे करके, 15:13 दे दिया, फिर 26:3 दे दिया, और 6:17 दे दिया। अब ये चार अलग अलग रेशियो दिए गए थे तुम्हें, है ना? फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। गंदी हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक है? तुम्हारे पास चार अलग अलग रेशियोज दे दिए गए। अब सीधा सिंपल से तुम्हें ये पूछा जा रहा है कि इनका कंपाउंड रेशियो बताओ, ठीक है? कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं होता है, सीधा सिंपल सा होता है कि इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन चारों को अगर हम लोग मिक्स कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा? 4/5 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? 15/13 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? 26/3। यहाँ पर क्या बनेगा? 6/17। तो जो भी न्यूमरेटर है उनको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो भैया, और जो डिनोमिनेटर है उनको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो भैया, ठीक है? सिंपल। सबको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा दैट विल बी द कंपाउंड रेशियो। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जो कंपाउंड रेशियो, जो हम लोग अभी यही यही सॉल्व किया, ठीक है? इसके बाद एक और देखते हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज क्या है? 3:4 है। अब दो नंबर्स के बीच का रेशियो क्या है? 3:4 है। अब मुझे क्या बोला गया है कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, है ना? ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2। अब नंबर तो तुम्हें पता नहीं, ये तो सिर्फ रेशियो है ना? तो क्या करोगे? 3x प्लस 4x कर दोगे, ठीक है? प्लस दोनों नंबर को बढ़ाया जा रहा है कितना? 2 से। जब 2 से बढ़ा दिया गया है दोनों ही नंबर्स को, ऊपर भी नीचे भी, तो रेशियो क्या बन जाता है? 7:9। रेशियो बन गया 7:9। याद रखो फिर से सेम चीज, 3:4 अगर रेशियो में गिवन है तो तुम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो एज 3/4, ठीक है? या कभी तुम्हें ऐसा दे दिया जाए कि A:B दे दिया जाएगा 2:3, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? A/B = 2/3, ठीक है? ठीक है, बट कभी भी रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है। मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि ए और बी का रेशियो किस चीज में है, मतलब ए और बी का जो वेट है वो 2:3 के प्रोपोर्शनेट में है, या फिर 2:3 के रेशियो में है। तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि दोनों का वेट, ए का वेट 2 है और बी का वेट 3 है। ऐसा भी हो सकता है कि ए का वेट 20 हो, बी का वेट 30 हो, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए का वेट 40 हो, बी का वेट 60 हो। समझ रहे हो?
तो रेशियो इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। एनीवेज क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई, 9 को इधर ले जा लो, कितना हो जाएगा भाई, 9 3 जा 27x प्लस 18 इज इक्वल टू 7 4 जा 28x प्लस कितना हो गया, 7 2 जा 14। एक्स को इधर ले आओ, 14 को इधर ले जा लो, कितना हो गया भाई, एक्स इज इक्वल्स टू मिल गया तुम्हें 4। ठीक है, नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर क्या है मेरे पास, 3x और 4x, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। और दूसरा नंबर क्या हो गया, 4 इंटू 4 16। सिंपल। अब देखो क्वेश्चन पर तुम्हें एकदम एग्जैक्टली वो ये नहीं बोलेगा कि यार लो भाई वैल्यूज हाथ में दे दी है कर लो सॉल्व, ऐसा होता नहीं है। तुम्हें क्या बोल दिया, मान लो कि तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए कि दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, तुम्हें बोल दिया जा रहा है कि इनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो कितना है। ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो कितना है, 4:5 है, इसका रेशियो भैया ये ऑल्टीट्यूड्स का है। दूसरा तुम्हें दे दिया गया कि उनके एरियाज का रेशियो कितना है। एरियाज का रेशियो है मेरे पास 3:2। ठीक है, अब मुझे बताना है कि उनके बेस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। अब मुझे सिंपल सा बताओ, व्हाट इज एच। ऑल्टीट्यूड और एच दोनों क्या बराबर नहीं है, ऑल्टीट्यूड और हाइट इज द सेम थिंग। तो सीधी सी बात हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, एक ही किस ऑल्टीट्यूड में है, मतलब किस रेशियो में है ये, 4x और 5x, और यहाँ पर एरियाज किस में होंगे, 3x और 2x में। तो देखो सीधा सिंपल सा हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन क्या करो, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू b1 इंटू h1, नीचे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू b2 इंटू h2। एरिया वन कितना है भाई, 3:2 है, यानी कि एक ट्राइंगल का 3 है, एक का 2 है, सीधा सा क्या हो गया, 3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ। बेस तुम्हें पता नहीं है तो इसको b1 रहने दो, हाइट कितनी है, एक की 4 है, सेकंड की क्या है, हाफ इंटू b2 इंटू 5 है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, हाफ से हाफ तो पहले ही कट जाएगा। ठीक, कितना हो गया भाई ये इधर जाके हो गया 3 5 हो गया 15, और ये इधर आके हो गया 8, है ना। तो 15/8 इज इक्वल्स टू b1/b2। तो सिंपल सा रेशियो मिल गया, b1:b2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15:8। सिंपल है। अब देखो तुमसे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई प्रपोर्शनल निकालना है ना। तो प्रपोर्शनल निकालने के भाई देखो, या तो वो तुम्हें ये बोल दे कि मीन प्रपोर्शनल क्या हो, तुम्हें उसके लिए प्रपोर्शन समझना होगा। प्रपोर्शन क्या होता है, तो मतलब प्रपोर्शन का सीधा सा मतलब होता है कि दो रेशियोज का भी रेशियो। ठीक, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, a:b और c:d। ठीक है, दिस इज व्हाट प्रपोर्शन। ये अलग अलग अपने अपने रेशियो हो गए, लेकिन जब दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, प्रपोर्शन बन गया। तो तुम्हें बोल सकता है कि मीन प्रपोर्शन निकालो, है ना। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होगा कि तुम्हें ऐसे वैल्यू दी होगी a:x, और s क्या होगा, यहाँ पर भी x होगा और यहाँ पर d होगा, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन है यानी कि दोनों के बीच का, और ये इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। तुम्हें अगर बोला जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, ठीक है, यहाँ पर भी मीन प्रोपोर्शनल निकालो। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, a:b गिवन है, ठीक है, सी गिवन रहेगा, ये एक दो तीन हो गए, चौथे की वैल्यू निकालनी है, दैट इज व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब कैसे निकालोगे, देखो सीधी सिंपल सी बात होगी, मीन प्रोपोर्शनल एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मीन प्रोपोर्शनल में मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि 3 और 75 का मीन प्रोपोर्शनल निकाल लो, सीधी सिंपल सी चीज है। अब ये इसी को देखो, जो बेसिक है वहीं पे आंसर है, a/b इज इक्वल्स टू c/d, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, a/b इज इक्वल्स टू c/d। अब यहाँ पर भी वही करना है, 3 और 75 का मीन निकालना है, तो 3:x इज टू क्या हो जाएगा, x इज टू 75, क्या हो गई वैल्यू, 3/x इज इक्वल्स टू x/75, कितना हो गया, x² इज इक्वल्स टू 3 इंटू 75 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, a/b इज इक्वल्स टू c/x, जो तीनों की वैल्यूज दी है तीनों को रखो, x की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी योर फोर्थ प्रोपोर्शनल। आई होप कि कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो चुका है रेशियो प्रोपोर्शन का। अब जो चीज है ना, अब क्वेश्चंस लगा लो जल्दी जल्दी, कहीं भी डाउट हो पूछ सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पर। हम्म, चलिए तो क्वेश्चंस लगा लीजिएगा अब जल्दी जल्दी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, सीयूईटी का एग्जाम काफी पास है, तो अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।